सफाई कर्मचारी यूनियंस ने मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। दिल्ली नगर निगम में सत्तारूढ़ हुई आप पार्टी को कई महीने व्यतीत हो चुके हैं, किंतु जमीनी धरातल पर कुछ ठोस होने के अभाव में दिल्ली की सफाई कर्मचारियों की विभिन्न यूनियंस एक छतरी के नीचे आनी आरंभ हो चुकी हैं। दिल्ली में जब से 4 महीने इनकी सरकार बने हो गई है निगम में, लेकिन आज तक भी कर्मचारी का कोई भी काम नहीं हुआ है। रेगुलाइजेशन या डेथ केस के बोर्ड या फिर सैलरी का मामला या फिर बोनस या कोई एरियर, आज तक हमारे कर्मचारी को कोई भी कर्मचारी को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का मुख्यमंत्री झूठ और मक्कारी की बातें करता था, वो कहता था कि हमारी निगम में सरकार बना दो। पहले उन्होंने ये कहा कि हमारी दिल्ली में सरकार बनाओ, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारी निगम में सरकार लाओ। हम दोनों जगह वाल्मीकि समाज ने जो चुनाव चिन्ह झाड़ू का लिया, उसके आधार पर वोट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली का मुख्यमंत्री व मेयर शैली ओबराय ने हमारे कर्मचारियों को उस विषय में कुछ नहीं दिया। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। 7/6/2023 को हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ बिगुल बजाने जा रहे हैं, ऐसा हम आशा करते हैं। और हम सभी वार्डों में, पूरी दिल्ली की वार्डों में एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के माध्यम से व संस्थापक आरबी उडवाल जी के माध्यम से मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वाल्मीकि समाज को कमज़ोर न समझे। ये दिमाग से निकाल दे कि कम से कम अगर यहाँ ऐसा हुआ तो दिल्ली में सफाई व्यवस्था खत्म होगी और जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री व शैली ओबराय जी की होगी। इसी श्रृंखला में शाहदरा साउथ जोन के जगतपुरी वार्ड के विभिन्न सफाई कर्मचारी व उनके पदाधिकारी चंदर नगर समुदाय भवन में एकत्रित हुए और उन्होंने आगे की रणनीति पर विचार किया। सफाई कर्मचारियों का खुला आह्वान है कि अगर आप पार्टी ने निगम में रहते हुए उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आप पार्टी के विरुद्ध आम जनता व सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। सफाई यूनियंस के पदाधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा अपने निवास स्थान पर करोड़ों रुपयों के खर्चे पर चुटकी लेते हुए इसे आम जनता का उपहास बताने से भी नहीं चूकते। अपने जो मकान, ये अपना घर, ये अपने पर्दे लाख लाख रुपए के लगा रहे हैं, लेकिन इन कर्मचारियों के बीच में, इन कर्मचारियों की बातों को, इन कर्मचारियों की समस्याओं को बिल्कुल नहीं सुन रहे, बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं सुन रहे, इग्नोर किया जा रहा है। महापौर बना दी गई, महापौर के बीच में हम गए थे, उन्होंने हमारे से मीटिंग भी नहीं ली है। एक ऐसे कर दिया जिस तरह एक पटरी वाला खड़ा होता ना, इस तरह से बात की और बाहर से बात टाल दिया। तो ये केजरीवाल जी का कहीं ना कहीं हमारे साथ एक बहुत बड़ा, एक वो कहते हैं ना विरोधी, वो हमारे विरोधी है बहुत ज़्यादा। अगर आप पार्टी अभी भी आपको आश्वासन देगी तो क्या कदम होगा? आने वाले दिन के अंदर, आने वाले चुनाव के अंदर क्या होगा कि झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह है इसको पूरी तरह से दिल्ली से खत्म कर दिया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की इस जायज मांग के संदर्भ में जगतपुरी वार्ड के निगम पार्षद श्री राजू सचदेवा राजू साईं खुलकर दिल्ली भर के सफाई कर्मियों के साथ कदम ताल करने की बात कहते हैं। निगम पार्षद का तर्क है कि वह सफाई कर्मचारी जो कोरोना काल में धरातल पर उतरकर सड़कों पर मौजूद रहा, उसके साथ होने वाले इस दोयम व्यवहार को वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके चैनल से दिल्ली के मुख्यमंत्री व मेयर को भी बताना चाहता हूं कि अगर सफाई कर्मचारियों भाई की सैलरी आप नहीं दोगे तो हम आपके सिविक सेंटर बैठ के धरना देंगे। पूरी दिल्ली के कर्मचारियों को लेकर वहीं भूख हड़ताल पे बैठूंगा मैं। और ये जो इतने वादे करते थे कि भाई मेरी एमसीडी में सरकार आ जाएगी आम आदमी पार्टी की, तो मैं सारे कर्मचारियों को पक्का करूंगा, सैलरी बढ़ा दूंगा, सारे वादों से झूठ बोल रहा है। आज तो उन्होंने झूठ बोला है। और रहा सवाल उसका, कोरोना काल में सभी घरों में अंदर थे, सफाई कर्मचारी भाई अपने घरों में अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों के घरों में सफाइयाँ करते थे, आके पूरा क्षेत्र चमकाते थे। और केजरीवाल जी अपने घरों पे करोड़ों रुपए लगाकर 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगा रहे हैं, 2-2 करोड़ रुपए की सीट लगा रहे हैं। तो इन कर्मचारियों, मेरे भाइयों की तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? शर्म आनी चाहिए केजरीवाल तुम्हारे को। और मेहर जो उसने वादे किए थे कि इनको मैं पक्का करवाऊंगी, सैलरी दूंगी, और 3 महीने होने जा रहे हैं, भाइयों की सैलरी नहीं आई है, एक घर का खर्चा कहाँ से चलाएंगे?
अपने बच्चों को कहाँ से खाना खिलाएंगे? ये लोग अपने घर से किराए भर के यहाँ पे आते हैं, कहाँ से किराया देंगे? दुकानदार जिनसे इस माल लेते हैं इनको कब तक उधार देगा? तो मैं आपके चैनल से मैं दोबारा दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जो झूठ का परिंदा बांधते हैं, मेयर को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि मेयर इन सब की जो सैलरी है, केजरीवाल जी जो मेरे भाइयों की सैलरी दे दो, नहीं तो हम सिविक सेंटर के बाहर बैठ के धरना देंगे पूरे दिल्ली के कर्मचारियों को लेकर, केवल अपने वार्ड के नहीं, सभी जो दिल्ली के मेरे कर्मचारी मेरे भाई हैं बहनों को लेकर मैं सिविक सेंटर के बाहर बैठूंगा, पूरा धरना दूंगा, भूख हड़ताल पे दूंगा। जब तक इनको पक्के नहीं करेंगे, जब इनकी सैलरी नहीं दी जाएगी, तब तक ये मेरी पूरा जो ये संघर्ष है हमारा, ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अफसरशाही नहीं चलेगी, हिटलरगिर्दी नहीं चलेगी, हिटलरगिर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब दिल्ली में क्या होगा? सीवर पानी बंद होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मजदूर एकता जिंदाबाद। सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते यह सफाई कर्मचारी इस बात का प्रतिबिंब हैं कि अगर निगम में सत्तारूढ़ आप पार्टी ने सफाई कर्मियों की उचित मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली की सफाई व्यवस्था और सीवर व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। सरकार को चाहिए कि सफाई कर्मचारी हों या कोई अन्य विभाग, अगर उसमें कार्यरत कर्मियों अधिकारियों की मांग उचित, जायज़, न्यायसंगत व तर्कसंगत है तो उस पर मानवीयता के आधार पर अमल करने से कोई गुरेज नहीं किया जाना चाहिए। यही समय की मांग है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दास्तान-ए-इंद्रप्रस्थ।